सर क्या नाम हुआ आपका? वासुदेव मुखर्जी। पश्चिम बंगाल में इस बार चुनाव है और 3 महीने से भी कम समय बचा है जब जो है वहाँ पर अगली सरकार का जो है वो गठन होगा। क्या लगता है इस बार पश्चिम बंगाल की हवा किस ओर जाती हुई नजर आ रही है? जब तक वोट डालने वाले की जान की सुरक्षा नहीं होगी, प्री पोल एंड पोस्ट पोल वायलेंस खत्म नहीं होगा, तब तक कोई परिवर्तन नहीं हो सकता। अच्छा, हाँ। इसके पीछे क्या कारण? पिछले बार भी कितने लोग मरे, गांव के गांव उजाड़ दिए उन्होंने पोस्ट पोल वायलेंस में। भाई परिवर्तन करके मैंने अपना नस्ल थोड़ी ना बर्बाद करना है, आने वाली पीढ़ी को थोड़ी ना मरवाना है। वहाँ तो जान की सुरक्षा है नहीं, कौन जान की सुरक्षा देगा? यानी आप कह रहे हैं कि लोकतंत्र तो है लेकिन लोकतंत्र सिर्फ दिखावे का है। अगर हम लोकतंत्र की बात करते हैं तो गले कटवा दिए जाते हैं बंगाल में। भाई तो यही हो रहा है। आप लोग न्यूज नहीं देखते क्या? वहाँ पे ऐसा ही है, जो बोलेगा वो मरेगा। देखिए आपने बहुत गहरी बात कही है कि जो बोलेगा वो मरेगा। आपने ऐसे कौन से उदाहरण है जो देखे जो ऐसी कंडीशन बंगाल में? हम तो न्यूज देखते हैं, पेपर पढ़ते हैं, यही वजह है कि इसीलिए हो रहा है इतना। आप देखिए ना बांग्लादेश का वोट में क्या हुआ है। जितने बॉर्डर एरिया हैं उसी में ही जमात ने जीता है सारा। 70 सीट बॉर्डर एरिया इंडिया बांग्लादेश बॉर्डर में ही जीता है। और ये सारा बांग्लादेश के इलेक्शन से रिलेटेड है, कलकत्ता के इलेक्शन से। बांग्लादेश जमात के कारण जीता है, यही आरोप बीजेपी लगा रही है कि अब इस बार भी अगर बंगाल में दीदी जीतती है तो वो जमात के कारण जीतेगी और संविधान के अनुसार नहीं। आपको आरोप लगाने से क्या होगा? सेंट्रल गवर्नमेंट को भी तो कुछ करना चाहिए ना। जो नागरिक उसके मर रहे हैं वहाँ पे हैं, वो तो इसीलिए मर रहे हैं ना, उन्होंने बीजेपी को वोट दिया। वो तो मर गए। जिस माँ का बेटा मरा, जिस बाप का बेटा मरा, वो तो गए। उनकी भरपाई कौन करेगा? 15 साल हो गए हैं पश्चिम बंगाल में टीएमसी की सरकार बनी। इन 15 सालों में परिवर्तन आया? अब ये तो जो लोग वहाँ रहते हैं उनको दिख रहा है परिवर्तन। उनको लगता है कि कुछ अच्छा हुआ होगा, तभी तो इतने लोग वोट देते हैं। तो आप इलेक्शन को तो ऐसे तो झूठ कह नहीं सकते। हाँ। भाई बीइंग नॉन टीएमसी मैन और बीइंग प्रो बीजेपी मैन और बीइंग नॉर्मल आदमी, तो ये तो कह नहीं सकते ना कि ये। इस बार का चुनाव अलग है ना। एसआईआर को लेकर के लगातार दीदी जो है वो सवाल खड़े कर रही है। दिल्ली से लेकर के सुप्रीम कोर्ट तक वो लड़ाई लड़ रही है। वो कह रही है मैं लड़ाई बंगालियों के लिए लड़ रही हूँ, टीएमसी के लिए नहीं। ये सब जो है, ये सब नई दिल्ली एनडीएमसी एरिया में जहाँ चौड़े चौड़े रोड है वहाँ के लिए है। आप जाइए गाँव में जहाँ पे अब तो खैर रोड वोड बना दिए हैं, जहाँ पे कोई सुरक्षा नहीं है कोई। अरे जब ईडी सीबीआई के ऑफिसर्स ही महफूज नहीं है पश्चिम बंगाल में, हाँ, तो फिर आम आदमी की क्या औकात है? पहले सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट और इलेक्शन कमीशन, उनको पहले ये इंश्योर करना है कि आम आदमी जान से ना मरे। अगर मैं किसी पार्टी को वोट देता हूँ तो इसके बाद वो पोस्ट पोल वायलेंस में मैं मर जाऊँ तो कोई जाएगा नहीं, बोलेगा नहीं, घर में बैठे रहेंगे। तो दादा एक बड़ा सवाल इस पर यही खड़ा होता है, मैं आपसे वही पूछ रहा हूँ। आप कह रहे हैं पोस्ट पोल वायलेंस बहुत ज्यादा हो रही है पश्चिम बंगाल में, फिर भी 15 साल से टीएमसी क्यों वहाँ पर जीत रही? पोस्ट पोल वायलेंस होता है, डर के मारे लोग वोट देने नहीं जाते। जो लोग उनके प्रो टीएमसी होते हैं वो वोट देते हैं, जीत जाती है। इट्स अ वेरी सिंपल इक्वेशन। हाँ, तो इस वजह से जो है टीएमसी रिपीट हो। हाँ, तो दादा आप भी यहाँ पर मौजूद है, आप भी बात सुन रहे हो, तो मैं आपका सबसे पहले नाम जानना चाहूँगा। मेरा नाम प्रणव कुमार गिरी, आप कहाँ से हैं? वेस्ट बंगाल, पूर्व मेदिनीपुर। देखिए कितनी बड़ी बात सर कह रहे हैं कि पोस्ट पोल वायलेंस जो है वो लगातार बंगाल में हो रहा है। लोग डर के कारण पोलिंग बूथ तक नहीं पहुंच पाते, इस वजह से परिवर्तन नहीं आ रहा। आप क्या कहना चाहेंगे इस पर? आपका वोट डाल देगा टीएमसी का डर, बोलेगा आप आए हो तकलीफ करके, आप चाय पी लो, पकौड़ा खा लो, घर चले जाओ, आपका वोट हो गया है, अब मुझे में जाके घर में रेस्ट करो। अच्छा, हाँ, इतनी बड़ी साजिश जो है वो टीएमसी करती है। हाँ। लेकिन एक बात बताइए सर, पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री तो दावा कर रही है कि हमारे जो वोटर्स है उन सब के नाम कटवाए जा रहे हैं, एसआईआर के थ्रू कटवाए जा रहे हैं। बीजेपी जो है खुलेआम बंगाल को बदनाम कर रही है, इस पर आप क्या कहना चाहेंगे? इसी वो जो बोल रही है ना, सारी झूठ बात बोल रही है। जितने भी नाम कटा है सारी बांग्लादेशी है, एसआईआर में कटा हुआ है, ठीक है ना। उसमें किसी का हाथ नहीं है। जो जेन्युइन है, जेन्युइन कटा है। जेन्युइन आदमी, वेस्ट बंगाल का जेन्युइन आदमी का काटा नहीं है। जितना भी फर्जी आदमी है उसी का नाम काटा। तो लगता है बंगाल में फर्जी रह रहे, फर्जी अवैध घुसपैठिया रह रहे हैं। कम से कम 2-2.5 करोड़ है फर्जी। तो उसी वजह से दीदी भौंकला रही है। और क्या, भाई देखो उसका तो पेट में, कुर्सी में लात, पेट में लात हो गया, तो कहाँ से आएगा? अरे दादा आप लात की बात कर रहे हैं। ममता बनर्जी कह रही है कि हम तो बंगालियों के लिए फाइट करते आए हैं शुरू से, हम एक फाइटर हैं, हम टीएमसी के लिए नहीं, अपनी कुर्सी के लिए नहीं, बंगालियों के लिए फाइट कर रहे हैं। दादा वो बंगाली के नहीं, बांग्लादेशी और रोहिंग्या के लिए काम करती है ममता बनर्जी। और क्या, उनका पूरे पार्टी बांग्लादेशी और रोहिंग्या के लिए काम करती है।
देखिए ना, आज कितना बड़ा फैसला चुनाव आयोग ने लिया है। 7 AIO को जो है, AERO को जो है वो सस्पेंड कर दिया गया है। और दादा बता रहे हैं कि दक्षिण 24 से जो है वो आते हैं, तो वहीं पर जो AERO है उन्हें सस्पेंड किया गया है। टोटल 7 जो है AIO को जो है वो सस्पेंड कर दिया गया, ये कह करके कि वो अपनी गरिमा का, अपने पद का पालन नहीं कर रहे थे। तो किस बात का डर था AIO को कि वो अपनी जिम्मेदारी को सही से नहीं निभा पा रहे? जिम्मेदारी से निभा पा रहे हैं, इसीलिए तो सस्पेंड किया है। दूसरी बात है, जितना भी एंटी TMC वोटर है ना, उसको रेप केस में, जितना भी फर्जी क्रिमिनल केस में फंसा देता है। अच्छा, हाँ, तो डर के मारे वो वोट डालने नहीं जाता है, उसका वोट डाल देता है। दादा पश्चिम बंगाल के CM ने बड़ी बड़ी योजनाओं का वादा किया। उन्होंने कहा है कि हम युवाओं को 21 से 40 वर्ष के दादा युवाओं को 1500 रुपये देंगे, महिलाओं को जो है वो हर महीने 500 रुपये अब ज़्यादा बढ़ा कर देंगे, सरकारी भत्ता में 4% बढ़ाएंगे। ऐसी तमाम योजनाओं का वादा किया है दीदी ने। दीदी ने जीता है महिलाओं की वोटों में, क्योंकि महिलाओं को लालच दे दिया 1000 रुपये की, कन्याश्री, लक्ष्मी भंडार, ये सारी भंडार जितना भी श्री है सारी बिस्री है, सारी कुत्सित है। अच्छा, हाँ, जो आदमी को पंगु मतलब हैंडीकैप बना देता है। ये जो जितना भी लालच दे रही है ना, ये आदमी को हैंडीकैप बनाने के लिए है। और ज़िंदगी में कुछ कर नहीं पाएगा। गांव में जाओगे एक मजदूर आदमी नहीं मिलेगा, क्योंकि उसको तो शाम का कोटा कंप्लीट है। दूसरी बात है, जबरदस्ती तोला उठाना, तोलाबाजी करता है ना। आप मकान बनाओगे, उसी का आदमी जो है उसी से माल लेना पड़ेगा, उसी का आदमी लेबर जो है उसी से लेना पड़ेगा, क्योंकि उसमें उसका भी मार्जिन रहता है। तो यानी आप कह रहे हैं कि लगातार दीदी जो है वो काम नहीं कर रही, बल्कि फेरी की रेवड़ी दे करके बंगाल को ख़त्म कर रही है। बंगाल को बिल्कुल ख़त्म कर दी है यार, कुछ बचा नहीं है। और जितना बचा तो अभी 1500 रुपये दे के ना, अभी ख़त्म कर दिया। जितना भी एजुकेटेड लड़का है, लड़की है, सबको उसकी ज़िंदगी। जिससे भी बात करते हैं जो दिल्ली में रह रहे हैं, वो एक ही बात कहते हैं कि डर बहुत है, घबराहट बहुत है, लोग बात नहीं रख पाते। तो क्या कारण है इसके पीछे? क्यों लोग बंगाल जाने से डरते हैं? क्यों बंगाल में परिवर्तन नहीं आ पा रहा? क्यों बंगाल ख़त्म होता जा रहा है? एक नस्ल है, उसको ख़त्म करने के लिए तो पीछे पड़ा हुआ है। एक नस्ल, वो बोलना ठीक नहीं है। नहीं बताइए ना, जब तो पता चलेगा दादा। नहीं, वो उसी के लिए काम करती है। अच्छा, हाँ, अच्छा, उन्हीं के लिए उन्हीं काम करती है। एक चीज़ है, देखो, हर एक आप जाओगे, आपका जान का खतरा है कि नहीं? आपको मार देगा, बंदूक लगा देगा, तलवार लगा देगा, तो आपको तो डर है। जब हम जिंदगी जान बची तो लाखों पाए, ठीक है ना? तो जान बचा नहीं तो फिर किस बात की? देखिए, मुर्शिदाबाद में भी सैकड़ों की संख्या में हिंदुओं ने पलायन करा, और अगर परिवर्तन नहीं आया तो आपको लगता है कि बंगाल से एक दिन सभी हिंदू पलायन कर देंगे और बंगाल किसी दूसरी दिशा में जाता हुआ नजर आएगा? पूरा मिनी बांग्लादेश बन जाएगा। मिनी बांग्लादेश बन जाएगा। बांग्लादेश को एक एरिया तो है मिनी पाकिस्तान है। एक एरिया खिदिरपुर, इकबालपुर, पार्क सरकास, आपका तारातला, मल्लिक बाजार, बहुत सारी एरिया है, वो मिनी पाकिस्तान बन गया। राजा बाजार, उसमें हिंदू का परसेंटेज 0.001%, 0.001% हिंदू है। और बंगाल मिनी बांग्लादेश हाँ, बन जाएगा। सारी मुस्लिम है। एक चिटिया जो है पूरा मुस्लिम। क्या परिवर्तन आप देखना चाहते हैं बंगाल में इस बार चुनाव? परिवर्तन तो होना बहुत मुश्किल है। बंगाली जो है, अभी तो लालच के मारी 1500 की रबड़ी दे दिया है, उस खुशी में शाम को पावा लेके बैठ जाएगा, ठीक है ना? तो फिर परिवर्तन किस बात की? परिवर्तन कुछ नहीं आएगा, उसी को वोट देगा। जो दूसरी सरकार आएगा, हमें ये सारी मेवा नहीं देगा, तो हमें तो इसको ही डालना है वोट। अच्छा, हाँ। तो यानी आप कह रहे हैं कि डर के कारण ही इन्हें देना पड़ेगा, और बंगाल जो है एक दिन बांग्लादेश बनता हुआ नजर आएगा। हाँ, बन जाएगा। लास्ट सवाल मेरा आपसे है सर, कि जैसा हमने दादा से जाना कि दीदी ने जो बड़ी बड़ी योजनाओं का वादा किया है, चाहे वो 1500 रुपये युवाओं के लिए हो, सरकारी भत्ता बढ़ाना हो, तो इस पर आप क्या कहना चाहिए? कुछ नहीं कहना। आपको कर्नाटका में 8000 रुपए कहा था कांग्रेस ने, खटाखट दे दिया। जहां गवर्नमेंट कहां से देगी भाई? कोई घर से थोड़ी ना देगा। आपके पास बजट एलोकेशन नहीं है, कैपेक्स में प्रोविजन नहीं है। ये तो इलेक्शन गिमिक है, पब्लिक सोचती है और देती है वोट। ये तो पब्लिक के ऊपर है ना। पब्लिक फ्री फंड में पसंद करती है, वो देती है। आप ये जो फ्री कल्चर है देश को बर्बाद करने के लिए है, लोकतंत्र को खत्म करने। हाँ, तो ये तो ऐसा है ना, पब्लिक के पैसे में सब रेबड़ियाँ बांटते हैं। कोई नेता को अगर इतना ही समाज सेवा करना है तो अपना बैंक बैलेंस दान कर दे, अपने घर की जमीन दान कर दे। देखिए, आप दक्षिण 24 परगना से आते हैं ना सर, तो आज ही इलेक्शन कमीशन ने वहाँ के AERO को समेत जो है 7 AERO को जो है वो
सस्पेंड कर दिया है, ये कह करके कि वो जो है अपने गरिमा का, अपने पद का ध्यान नहीं रख पा रहे थे, काम नहीं कर पा रहे थे। क्यों नहीं कर पा रहे थे सर, क्या दबाव था? भाई जो AERO जो भी है ना, वो लोग भी तो उनका घर परिवार वहीं पे है भाई। सरकारी नौकरी के खातिर अपने परिवार का, जान माल का, बच्चों का थोड़ी ना कोई रिस्क लेगा। सब इसलिए कॉम्प्रोमाइज करते हैं डर के मारे। तो दादा SIR से परिवर्तन आएगा इस बार बंगाल में? जो SIR हुआ है जरूरी है? अब जितने फॉल्स वोटर हैं उसके कुछ परसेंटेज तो कटेंगे हैं, फिर भी TMC का जड़ बहुत मजबूत है। फाइनल रिजल्ट क्या देखते हैं आप? बीजेपी की सीटें बढ़ेंगी कुछ, बढ़ेंगी। हाँ, और उनका मुस्लिम वोट कुछ कटेगा TMC का, बस यही है। बीजेपी की कुछ सीटें बढ़ेंगी, TMC के मुस्लिम वोट कटेंगे। लेकिन आएगी TMC? अभी तक तो 60% चांस यही है। 60%? हाँ, अभी भी 60-40 की हाँ 60-40 की कांटेदार मुकाबला रहेगा। हाँ, अभी भी यही है। इसका सिर्फ मैं आपसे अगर समअप करते हुए बात करना चाहूँ, क्या कारण है कि आप 60-40 तक आप पहुंच गए हैं, कि 40 तक बीजेपी लीड कर पा रही है? इसका क्या कारण आप मानते हैं? ऐसा है कि लोग बाग तो परेशान है, मगर वो वोट ज़्यादा इसलिए मिलता है, वो डर का माहौल बना के वोट ले जाते हैं। अच्छा। हाँ, कोई भी गवर्नमेंट मशीनरी पोलिंग दिन में तो भाई हर एक आदमी के घर से थोड़ी ना ले जाके वोट कराएंगे, वो तो पोलिंग बूथ पे रहते हैं और लोग तो घर से चल के जाते हैं ना। जिस दिन ये डर खत्म हो जाएगा, लोगों में से भय खत्म हो जाएगा, तो आपको लगता है परिवर्तन उस दिन बंगाल में आना स्टार्ट हो जाएगा? भाई होगा, क्योंकि आप लोग तो नॉर्थ इंडिया से आते हो ना, आपने वो माहौल देखा नहीं है। तो आपने क्या देखा है सर, आप बताइए। हम तो जाते रहते हैं ना। क्या देखा? भाई जान की सुरक्षा नहीं है, लोग डरते हैं। भाई देखो, दिल्ली में 40% पोलिंग होती है, जाते ही नहीं है, वहाँ पे लोग जाते हैं, वहाँ पे भी ऐसा ही है 40-45%। बाकी जो पोलिंग बढ़ता है वो फॉल्स वोटिंग से बढ़ता है, कोई इतना वोट नहीं होता है। तो यानी आप कह रहे हैं कि इस बार कांटेदार मुकाबला है और 60-40 की जंग देखने को मिलेगी? हाँ, ये तो मिलेगा। क्या नाम है आपका? सुदीप्तो। तो आप क्या करते हैं? मैं IIT दिल्ली में PhD कर रहा हूँ, अभी 3rd ईयर में हूँ। अच्छा, तो आप IIT दिल्ली के स्टूडेंट्स हैं, ऐसे में आप जो है बंगाल से बिलोंग भी है, तो मैं आपसे सीधा सवाल ये करना चाहता हूँ कि बंगाल में इस बार सत्ता परिवर्तन हो सकता है? क्योंकि 15 साल हो गए ममता बनर्जी को राज करते हुए, लग रहा है इस बार बंगाल में जो है चेंज होना चाहिए? देखिए, एक बात तो होना चाहिए, बट मुझे लगता है ये बहुत ही डिफ़िकल्ट है दूसरे कोई भी अपोजिशन के लिए, क्योंकि स्ट्रॉन्ग लीडर्स की कमी है उधर। और मुझे एक चीज़ ये लगता है कि वहाँ बहुत ही जल्दी जो नेता लोग होते हैं एक पार्टी से दूसरे पार्टी में शिफ्ट कर जाते हैं। मतलब जो आज तृणमूल में है वो कल बीजेपी में हो जाए, तो सत्ता कोई भी पार्टी में आ जाए, लोग नहीं चेंज होते। दिक्कत यही है, तो इस वजह से बहुत ज़्यादा पीछे चले गए। एक टाइम में सारे, मतलब इंडिया में बंगाल का एग्जांपल दिया जाता था कि वो आज जो कर रहा है, इंडिया थिंक्स टुमारो, ऐसा कुछ कि व्हाट बंगाल थिंक्स टुडे, इंडिया थिंक्स टुमारो, ऐसा बोला जाता। तो आज कोलकाता का आप ग्रोथ देखिए, या फिर इंडस्ट्रियल जो भी ग्रोथ है वो बहुत कम है कंपेयर टू अदर मेट्रोपॉलिटन सिटीज़। तो ये एक समय हुआ करता था जब बंगाल से जो है देश को जाना जाता था, पर आज बंगाल जो है पिछड़ गया। पर ममता बनर्जी तो ये दावा कर रही है कि उनके राज में बंगाल जो है बहुत विकसित हुआ है, बंगाल जो है दिन दुगनी और रात चौगनी तरक्की कर रहा है। ये बात है, तो ऑब्वियसली सत्ता में जो भी रहता है कोई मानेगा नहीं कि मेरे से गलती हो। फर्स्ट पॉइंट ये है कि अपना गलती मान लेना चाहिए लोगों को, वो अच्छा लगता है। मतलब अगर हम गलती कर रहे हैं और वो गलती का एहसास हो कि वो सुधार ले, तो लोग ये नहीं समझते कि इससे और ज़्यादा वोट मिलेगा, रादर देन आप अपने गलतियों को छुपा रहे हो। ये ज़्यादा गलत है मेरे को लगता है। अच्छा सुदीप, तो इस समय चुनाव आयोग द्वारा जो है वो SIR कराया जा रहा है। अभी बिहार में लेटेस्टली देखने को मिला और अब जो है बंगाल में भी होगा। SIR को आप कैसे देखते हैं, या होना चाहिए स्पेशल इंटेंसिव? तो ऑब्वियसली मुझे लगता है SIR होना चाहिए, क्योंकि इमिग्रेशन का एक प्रॉब्लम है। बांग्लादेश से बहुत ज़्यादा लोग आते हैं, काफ़ी तादाद में आते हैं, और आप जानते हैं कि आधार और दूसरे कार्ड्स बनाना, मतलब डुप्लिकेट कार्ड्स बनाना उतना कुछ कॉम्प्लिकेटेड चीज़ है नहीं। तो दे बिकम द सिटीजन ऑफ आवर स्टेट एंड दे गेट ऑल द फैसिलिटीज़ फ्रॉम आवर गवर्नमेंट। सो जो हमें
हम लोगों के लिए मतलब हम डिज़र्व करते हैं, वो हमसे वोट छीन के लेके जा रहे हैं। बनर्जी कह रही है कि चुनावों के नज़दीक ही क्यों ऐसा हो रहा है, पहले क्यों नहीं कराया गया? इस बारे में आप क्या बोले, आप एक साल पहले भी करते तो बोले एक साल पहले क्यों किया, 2 साल पहले के 2 साल, तो ये तो बोलते रहेंगे, तो कभी ना कभी तो होना चाहिए था ये। तो कह रहे बीजेपी की नींव मिला देंगे अगर ऐसा कुछ हुआ तो। अब क्या ही मोदी बोल, जी को खुला चैलेंज कर रहे हैं। अब देखिए, मैं कोई भी पार्टी को सपोर्ट नहीं करता, वेदर इट इज़ बीजेपी, सीपीएम और तृणमूल, सबके अपने अपने गलतियां हैं, अपने अपने व्यूज़ है, पॉइंट्स है, बट मेरे को लगता है कोई भी पार्टी हो, अगर आप गलती कर रहे हो तो वो मान लेना चाहिए। बंगाल के लिए एसआईआर क्यों जरूरी है, क्या परिवर्तन होगा बंगाल में अगर एसआईआर हो रहा है? तो आप देख पा रहे हो न्यूज़ में, एसआईआर की वजह से बहुत सारे जो इमिग्रेंट्स थे वो बांग्लादेश में जा रहे हैं, तो ये एक गुड साइन है, लाइक मोर देन 14 lakhs आई गेस। कह रही है कि चुनाव आयोग, ममता बनर्जी कह रही है कि चुनाव आयोग जो है अब स्वतंत्रता और निष्पक्षता के साथ काम नहीं कर रहा, बीजेपी आयोग बन अब क्या बोले, मतलब IIT स्टूडेंट के इलेक्शन कमीशन जो है वो डेमोक्रेसी से काम नहीं कर पा रहा। कह नहीं सकते ऐसा, मतलब कभी कभार चुनाव आयोग का, मतलब इलेक्शन कमीशन का कुछ रोल्स मेरे को चुभता भी है, मतलब कभी कभार वो सही से, मतलब इन केस ऑफ इलेक्शंस, तो मैंने देखा कि बहुत ज़्यादा बोलते हैं वो दूसरों के वोट डाल दिया जाता है उधर, छप्पा वोट जिसको बोलते हैं, ये बहुत बड़ा एक प्रॉब्लम है हमारे उधर। तो क्या होता है ना, पुलिस ऑल दो सीआरपीएफ तैनात होने के बावजूद भी ऐसे बाहर से पार्टी के लोग आके दूसरों के वोट दे के चले जाते हैं।